देखो हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं क्या, डिग्री। डिग्री मींस डिग्री कितने होती है, तीन। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। आपको बता रहे हैं पॉजिटिव डिग्री जब किसी एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है तो उसे पॉजिटिव डिग्री का वाक्य कहते हैं, उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जब किसी एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे देखो ही इज ब्रेव बॉय, तो यहां ब्रेव एक एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग सामान्य रूप से हुआ है। शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, मोहन इज टॉल मैन। बात समझ आ गया? इसको कोई, लेकिन मैं आपको आगे और बताता हूं। आप एक नोट ऐसे बना सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग, पॉजिटिव प्रयोग तुलनात्मक भाव में, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग, गलत हो गया, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग तुलनात्मक भाव में निम्न प्रकार से किया जाता है। ये तो समान अवस्था हो गया, हाँ? लेकिन मैं नोट में बता रहा हूं पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग तुलनात्मक भाव में निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, दो व्यक्तियों वस्तुओं तथा स्थानों के गुणों की तुलना करते हुए समानता व्यक्त करने के लिए देखो, दो व्यक्तियों वस्तुओं तथा स्थानों के गुणों की तुलना करते हुए समानता व्यक्त करने के लिए एज के बीच एज मींस होगा उतना जितना के बीच एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। देखो, दो व्यक्तियों वस्तुओं तथा स्थानों के गुणों की तुलना करते हुए समानता व्यक्त करने के लिए एज के बीच एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ देखिए, दो व्यक्तियों वस्तुओं तथा स्थानों के दो स्थान के गुणों की तुलना करते हुए समानता व्यक्त करने के लिए एज के बीच एडजेक्टिव का प्रयोग। ये जो एज है इसी के बीच में एडजेक्टिव लिखा जाएगा, ठीक ना? जैसे देखो, गीता इज एज फाइन। गीता उतनी मोटी है जितनी मोटी कौन है? सीता है। गीता उतनी मोटी है जितनी मोटी, देखो पहले समझिए, गीता की मींस है, एज माने उतनी, फाइन माने मोटी, जितनी मोटी कौन है? एज के बीच में क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? गीता उतनी मोटी है जितनी मोटी सीता है। अभी देखो, राजू
उतना आलसी है, राजू उतना जितने आलसी तुम हो। राजू उतना आलसी है जितने आलसी तुम हो। राजू उतना आलसी है जितने आलसी तुम हो। क्या लिखोगे? बोलो। राजू इज एज लेजी एज यू। राजू उतना आलसी है जितने आलसी तुम हो। राजू इज एज लेजी एज यू। राजू उतना आलसी है जितने आलसी तुम हो। अभी देखो, एक बार ऐसे करते हैं। कविता इज एज वाइज एज बबीता। क्या समझे? कविता उतनी बुद्धिमान है जितनी बुद्धिमान बबीता है। कविता उतनी बुद्धिमान है जितनी बुद्धिमान बबीता है। हम सब कौन सा डिग्री पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का बात पढ़ रहे हैं। कविता इज एज वाइज एज बबीता। कविता उतनी बुद्धिमान है जितनी बुद्धिमान बबीता है। आगे अगला सेंटेंस देखिए। एज डॉट एज के बीच हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? किसी एडजेक्टिव का, जिससे क्या हो रहा है? समानता व्यक्त हो रहा है। हाँ, अभी देखो, श्यामू इज एज लेबोरियस। लेबोरियस मीन्स मेहनती। श्यामू उतना मेहनती है। श्यामू उतना मेहनती है एज रामू। श्यामू इज एज लेबोरियस एज रामू। श्यामू उतना मेहनती है जितना मेहनती रामू है। दोनों का गुण क्या है? एक समान है। दोनों का गुण एक। अभी देखो, ही इज एज गुड एज यू। ये देखिए, तुम्हारा तुलना उससे किया जा रहा है। वह उतना अच्छा है जितने अच्छे तुम हो। वह उतना अच्छा है जितने अच्छे तुम हो। तो एज के बीच जब एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान में क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। अभी देखो, मैं एक सेंटेंस और देता हूं लास्ट। इंग्लिश इज एज यूजफुल। इंग्लिश इज यूजफुल सब्जेक्ट एज हिंदी। अंग्रेजी उतना उपयोगी विषय है जितना उपयोगी विषय हिंदी है। अंग्रेजी उतना उपयोगी विषय है जितना उपयोगी विषय हिंदी है। देखो, कंपैरेटिव डिग्री एक बार कैसे बनेगा? देखो, एक बार कैसे शुरू होगा? वेरी फॉर्मेशन बनाते हैं। एक बार कैसे शुरू होगा? पॉजिटिव डिग्री फॉर्मेशन एक वेरी फ्यू से शुरू होगा। वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस टू बी वर्ब, मतलब कि जयमाल जो भी हो। टू बी वर्ब में कि जयमाल या वाक्य प्लस एज प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एज प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाउन। समझिए पहले एक ये तीन वाक्य बन गए। हाँ, अब देखिए, वेरी एक वाक्य पॉजिटिव से शुरू होगा। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, ये दूसरा फॉर्मेशन था। आइए किस पे? सब्जेक्ट आई डाटा आई। आइए वेरी फ्यू से शुरू हुआ।
वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस टू बी वर्ब एज फिर एडजेक्टिव फिर एज फिर सिंगुलर नाउन। अभी देखो मैं इसमें बात देता हूं। वेरी फ्यू वेरी फ्यू वेरी फ्यू वेरी फ्यू सिटीज वेरी फ्यू। देखो वेरी फ्यू के बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा प्लूरल होगा। वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया वेरी फ्यू सिटीज ऑफ भारत के कुछ राज्य वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया भारत के कुछ राज्य आर मींस एट बिग एट मुंबई। भारत के कुछ राज्य इतने बड़े हैं जितना बड़ा कौन है मुंबई है। मुंबई है ये भी पॉजिटिव की बात है, लेकिन जो पहला बात बताए हैं भारत के कुछ शहरों का तुलना किससे होगा मुंबई से। सॉरी वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया भारत के कुछ शहर भारत के आर मींस एज बिग एज मुंबई। भारत के कुछ शहर इतने बड़े हैं जितना बड़ा कौन है मुंबई है। अभी देखो कुछ विश्व के कुछ देश विश्व के कुछ देश उतने शक्तिशाली हैं विश्व के कुछ देश उतने शक्तिशाली हैं जितना शक्तिशाली अमेरिका है। विश्व के कुछ देश उतने शक्तिशाली हैं जितना शक्तिशाली कौन है अमेरिका। अमेरिका है। विश्व के कुछ देश उतने शक्तिशाली हैं जितना शक्तिशाली कौन है अमेरिका। इस तरह से हिंदी में आएगा क्या लिखोगे बोलो वेरी फ्यू countries of the world very few countries of the world are as powerful as America। समझ में आ जाए नहीं आ गया। एक वेरी फ्यू के बाद क्या आ रहा है प्लूरल नाउन। विश्व के कुछ देश उतने शक्तिशाली हैं जितना शक्तिशाली कौन है अमेरिका है। समझ में आ गया। वेरी फ्यू से बात कर रहा है। मैं एक अंग्रेजी में बात करता हूं आप निकालिए वेरी फ्यू मेटल्स वेरी मेटल्स में समझ रहे हो मेटल्स माने धातुएं। वेरी फ्यू मेटल्स आर as useful कुछ धातुएं आर माने होती हैं as useful उतनी उपयोगी as आयरन। आयरन मींस कुछ धातुएं उतनी उपयोगी होती हैं जितना उपयोगी लोहा होता है। वेरी फ्यू मेटल्स आर as useful as आयरन। ये हो गया दूसरे टाइप का पॉजिटिविटी का। कैसे टाइप का दूसरे टाइप का वेरी फ्यू मेटल्स आर एज यूजफुल एज आयरन। इसका दूसरा फॉर्मेशन देखो बच्चों दूसरा नियम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्तियों वस्तुओं तथा स्थानों के गुणों के बीच पॉजिटिव का प्रयोग दो व्यक्तियों वस्तुओं तथा स्थानों के गुणों के बीच असमानता
व्यक्त करने के लिए नॉट सो एज के बीच एडजेक्टिव का पॉजिटिव का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों के बीच असमानता व्यक्त करने के लिए नॉट सो एज के बीच उतना नहीं जितना के बीच एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जितना के बीच एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों के बीच असमानता व्यक्त करने के लिए नॉट सो एज उतना नहीं जितना के बीच एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किस लिए होगा? असमानता व्यक्त करने के लिए। क्या करने के लिए? असमानता। क्या करने के लिए? नॉट सो एज उतना नहीं जितना। अभी देखो जैसे वह उतना अच्छा नहीं है, वह उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा उसका छोटा भाई है। वह उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा उसका छोटा भाई है। वह उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा उसका छोटा असमानता हो रहा है ना। देख लो तब यहाँ लिखोगे ही इज नॉट सो गुड, ही इज नॉट सो गुड एज his younger brother. He is not so good as his younger brother. वह उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा उसका छोटा भाई है। देखो he is not so good as his younger brother. वह उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा उसका छोटा भाई है। राधा उतनी सुंदर नहीं है। राधा उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर उसकी माँ है। राधा उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर उसकी माँ है। कैसे बोलेंगे? असमानता व्यक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? राधा इज नॉट सो ब्यूटीफुल, राधा इज नॉट सो एज हर मदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राधा उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर उसकी माँ है। दो व्यक्ति के बीच क्या हो रहा है? असमानता व्यक्त हो रहा है। इसका हम स्पीकिंग में भी यूज करते हैं, कंपटीशन में पूछा जाता है। इसे he is not so good as his younger brother, राधा is not so beautiful as her mother। इसमें अंग्रेजी कुछ वाक्य का अर्थ निकालिए। अभी देखो मैं गोल्ड is not so useful metal, gold is not so useful metal as iron। क्या होगा? सोना उतना उपयोगी धातु नहीं होता है जितना लोहा होता है। अब सोने का थोड़ी ना जंगला खिड़की और ये सब कहीं यूज होगा। गोल्ड इज
not so useful metal as iron. सोना उतना उपयोगी धातु नहीं है जितना लोहा होता है। लोहा होता है। समझे? अभी देखो, Delhi is not so. Delhi is big city. दिल्ली उतना बड़ा शहर नहीं है as मुंबई, जितना बड़ा मुंबई है, उतना बड़ा मुंबई है। मुंबई है। Delhi is not so big city as मुंबई, दिल्ली उतना बड़ा शहर नहीं है उतना बड़ा मुंबई है। Delhi is not so big city as मुंबई, Delhi is not so big city as मुंबई, दिल्ली उतना बड़ा शहर नहीं है जितना बड़ा मुंबई है। अभी देखो, you are not so wise, तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो as your sisters, जितनी बुद्धिमान तुम्हारी बहनें हैं, जितनी बुद्धिमान तुम्हारी, you are not so wise, तुम उतने बुद्धिमान as your sisters, जितनी बुद्धिमान तुम्हारी बहनें हैं, तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो जितनी बुद्धिमान तुम्हारी बहनें हैं, तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो जितने बुद्धिमान तुम्हारी बहनें हैं। You are not so wise as your sister, तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो जितनी बुद्धिमान तुम्हारी बहनें हैं। बन जाएगा जाओ असमानता व्यक्त करने के लिए। अभी देखो एक बार और, सोहन उतना अमीर नहीं है जितना अमीर मोहन है। ये देखिए, इसी बात को अंग्रेजी में बोलना हो, सोहन उतना अमीर नहीं है जितना अमीर मोहन है। कैसे बोलोगे? सोहन is not so rich, सोहन is not so rich as मोहन, सोहन is not so rich as मोहन, सोहन उतना अमीर नहीं है जितना अमीर मोहन है। सोहन is not so rich as मोहन, सोहन उतना अमीर नहीं है जितना अमीर मोहन है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसमें एक फॉर्मेशन और बनता है बच्चों, मैं उसको समझाता हूँ। ये देखिए, नोट से हम लिखिए, एक फॉर्मेशन ऐसे बनेगा, नो अदर शुरू होगा, नो अदर, नो प्लस सिंगुलर नाउन, प्लस टू बी वर्ब माने की जाए और टू बी वर्ब माने प्लस एज प्लस एडजेक्टिव, यहाँ सो भी लिखेंगे, चाहे सो लिखो चाहे एज लिखो, चाहे सो लिखो चाहे एज, एज प्लस कोई भी नाउन हो जाए, सिंगुलर नाउन है। इसके बाद नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस टू बी वर्ब। टू बी वर्ब क्या है? अगर है मुंह आया क्रिया मार आगे किया जाए तो वाजिया वर्ब। इस पे वाक बनाते हैं, देखिए, नो अदर लीडर ऑफ इंडिया, भारत का कोई दूसरा नेता नहीं। नो अदर लीडर ऑफ इंडिया, नो अदर लीडर ऑफ इंडिया, भारत का कोई दूसरा नेता नहीं। वाज माने हुआ, वाज माने सो फेमस, उतना प्रसिद्ध एज गांधी, जितने प्रसिद्ध कौन हुए? गांधी जी, नाम सुने हो ना? देख लो, नो अदर लीडर ऑफ इंडिया, वाज माने यहाँ हुआ, सो फेमस एज गांधी जी, भारत का कोई दूसरा नेता उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितने प्रसिद्ध कौन हुए? गांधी जी हुए। नो अदर लीडर, अभी देखो,
नो अदर गेम, गेम मीन्स खेल, नो अदर गेम इन इंडिया इज so popular, no other game in India is so popular as cricket. भारत में कोई दूसरा खेल उतना प्रचलित नहीं है जितना क्रिकेट है. नो अदर गेम इन इंडिया, नो अदर गेम इन इंडिया, नो अदर गेम इन मीन्स है सो पॉपुलर, उतना प्रचलित जितना क्रिकेट है. भारत में कोई दूसरा खेल उतना प्रचलित नहीं है जितना प्रचलित क्रिकेट है. समझ में आ रहा है ना? नो अदर गेम इन इंडिया इज सो पॉपुलर एज क्रिकेट. भारत में कोई दूसरा खेल उतना प्रचलित नहीं है जितना प्रचलित क्रिकेट है. अभी देखो, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज एज बिग एज मुंबई. भारत का कोई दूसरा शहर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुंबई है. इससे कई तरह से वाक्य बन गया. नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज एज बिग एज मुंबई. भारत का कोई दूसरा शहर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुंबई है. भारत का कोई दूसरा शहर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा. कितने मिनट का बन गया देखो तो, 26. भारत नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज एज बिग एज मुंबई. भारत का कोई दूसरा उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुंबई है. मैं हिंदी में आगे के बताता हूँ. कोई दूसरा कोई फूल उतना सुंदर नहीं होता है. कोई दूसरा फूल उतना सुंदर नहीं होता है. कोई दूसरा फूल उतना सुंदर जितना गुलाब होता है. जितना सुंदर कौन होता है? ये देखिए लास्ट सेंटेंस में बता रहा हूं. कोई दूसरा फूल उतना सुंदर नहीं होता है जितना सुंदर कौन होता है? गुलाब होता है. कोई दूसरा फूल उतना सुंदर जितना सुंदर गुलाब होता है. कैसे बोलो? लिखो बोलो. नो फ्लावर, नो अदर इज एज ब्यूटीफुल एज रोज. समझ गए ना? नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज रोज. कोई दूसरा फूल उतना सुंदर नहीं होता है जितना सुंदर गुलाब होता है. क्या तरह का वाक्य बन गया? दो तरह का. इसमें भी क्या तरह का? दो तरह का. नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज रोज. कोई दूसरा पक्षी उतना सुंदर उतना प्यारा नहीं होता है. कोई दूसरा पक्षी उतना प्यारा होता है जितना प्यारा तोता होता है. हाँ, जितना प्यारा तोता होता है. इसको जरा समझिए. कोई दूसरा पक्षी उतना प्यारा, लवली, उतना प्यारा नहीं होता है जितना प्यारा कौन होता है? तोता. कोई दूसरा पक्षी. नो अदर बर्ड, नो बर्ड इज एज लवली एज पैरेट. हिंदी में बड़ा दिखा गया, अंग्रेजी देखो बड़ा तो छोटा बन गया. नो अदर बर्ड इज एज लवली एज पैरेट. कोई दूसरा पक्षी उतना प्यारा नहीं होता है जितना प्यारा कौन होता है? तोता होता है. कोई दूसरा पक्षी उतना प्यारा नहीं होता है जितना प्यारा. नो अदर बर्ड इज एज लवली एज पैरेट. बंद.